आज हम पद विचलन विधि से समांतर माध्य की गणना करना सीखेंगे कि पद विचलन विधि से स्टेप डेविएशन मेथड से मैथमेटिकल मीन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये सीखेंगे। हमें सवाल दिया हुआ है कि निम्न सारणी से समांतर माध्य की गणना कीजिए, जिसमें हमें प्राप्तांक दिए हुए हैं और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। प्राप्तांक हमको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या हमको ये वाली दी हुई है, ये इस तरह से दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि प्राप्तांक जो दिए हुए हैं वो हमें ऐसा लग रहा है कि खंडी श्रेणी के सवाल है, लेकिन खंडी श्रेणी का एक सवाल नहीं है, ये सतत श्रेणी का सवाल है, कंटिन्यूअस सीरीज का सवाल है। क्योंकि इसमें देखिए जो विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है यानी फ्रीक्वेंसी जो हमें दी हुई है वह है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये वाली फ्रीक्वेंसी इसमें जुड़ गई, ये वाली इसमें जुड़ी, ये वाली इसमें जुड़ी है, इस तरह से लास्ट में टोटल 250 है। तो ये हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो पहले हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा और ये ऊपर दिया हुआ है हमको 10, 20, 30 ये वाला जो प्राप्तांक दिया हुआ है इसको हमको वर्ग में ग्रुप में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम प्राप्तांक को वर्ग में कन्वर्ट करेंगे। वर्ग में हम कन्वर्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये दो जो वैल्यू है इन दोनों वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है और इन सभी वैल्यू में देखिए आप इन सभी प्राप्तांकों में एक समान डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम ये जो पहला वाला 10 है इसका ग्रुप बनाएंगे 0 से 10, दूसरा होगा 10 to 20, तीसरा 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। ये लास्ट वाला जो मार्क्स है इसका ग्रुप होगा 70 to 80। अब इसके हम ये जो ग्रुप दिया हुआ है इस ग्रुप का हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 0 प्लस 10 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5। इसी तरह से 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 15। इस तरह से ये सभी ग्रुप का हम मिड वैल्यू निकालेंगे। ये मिड वैल्यू निकालने के बाद ये हमें इस कॉलम पे, थर्ड वाले कॉलम पे फ्रीक्वेंसी को हमने लिख लिया है जो कि हमें सवाल में दिया हुआ है 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198 और 250। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। ये सवाल का हमने जैसे का वैसा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लिया है। अब हमें ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है इस फ्रीक्वेंसी को हमको पहले नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये 50 का 50 हो जाएगा। फिर इस वाले ग्रुप की जो 10 to 20 वाला जो ग्रुप है इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 35 माइनस ऊपर वाला जो ग्रुप है, ये जो ऊपर वाला ग्रुप है इस ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है उससे उसको माइनस करेंगे, यानी 20 माइनस 15 इक्वल टू 35 माइनस 15 इक्वल टू 20। इसी तरह से 60 माइनस 35 इक्वल टू 25। फिर इस वाले ग्रुप की अगर हम जब निकालेंगे 30 to 40 की तो 84 माइनस 60 इक्वल टू 24। नेक्स्ट 96 माइनस 84 इक्वल टू 12। 127 माइनस 96 इक्वल टू 31। 198 माइनस 127 इक्वल टू 71। और लास्ट वाला जो ग्रुप है 70 माइनस 80 इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 25। 250 माइनस 198 इक्वल टू 52। ये इस तरह से हमने क्या किया, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको सवाल में दी हुई थी उसको हमने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया।
और इस पूरी फ्रीक्वेंसी को हमने जोड़ा तो इसका n हमको मिला कितना 250। अब ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है संचयी आवृत्ति, इसका टोटल और ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद में देखिए सवाल में हमने मिड वैल्यू भी निकाल लिया, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया, तो अब हम निकालेंगे dx। इस ये जो मिड वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, इस मिड वैल्यू की हम निकालेंगे dx। इसको हम मान लेते हैं x, मिड वैल्यू को हम मान लेते हैं x। तो dx कैसे निकालते हैं? dx इक्वल टू a माइनस x। a क्या है? एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन हम हमारे मन से, हमारी कल्पना से जो माध्य मानते हैं वो एज्यूम्ड मीन होता है। तो एज्यूम्ड मीन हमने इस सवाल में 45 को माना है। आप इस पूरे संख्या में से मान सकते हैं या अपने मन से और भी कोई किसी भी डिजिट को आप एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 45 को एज्यूम्ड मीन माना है, तो 45 को अब इस पूरे x में से, पूरे मिड वैल्यू में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा dx। 5 माइनस 45 इक्वल टू माइनस 40, 15 माइनस 45 इक्वल टू माइनस 30, 25 माइनस 45 इक्वल टू माइनस 20, 35 माइनस 45 इक्वल टू माइनस 10, 45 माइनस 45 इक्वल टू 0, 55 माइनस 45 इक्वल टू 10, 65 माइनस 45 इक्वल टू 20, 75 माइनस 45 इक्वल टू 30। इस तरह से हम इस मिड वैल्यू में से a को, जो एज्यूम्ड मीन हमने 45 माना, उसको माइनस किया और हमने निकाला dx। इस dx को निकालने के बाद अब हम निकालेंगे ये जो dx निकला है इसी का d डैश x निकालेंगे। यानी हम अब स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर पद विचलन विधि का यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो dx हमने निकाला है, इस पूरे dx के डाटा में कोई एक ऐसी संख्या हम लेंगे कि उस संख्या का इस पूरे संख्याओं में भाग जा सके। तो हमने देखा कि 10 जो है 10 ये सबको डिवाइड कर सकता है, सबको विभाजित कर सकता है, ठीक है। तो हम d डैश x निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा dx डिवाइडेड बाय i। dx ये वाले पूरे dx हो जाएंगे और i क्या होगी, जो हम संख्या मान रहे हैं जिससे ये पूरी संख्याओं में भाग जा सकता है, वह i होगा। तो i हम मान लेते हैं 10 को, क्योंकि 10 एक ऐसी संख्या है यहाँ के लिए कि इस पूरे संख्याओं में उसका भाग जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, d डैश x निकालने के लिए इन सभी संख्याओं में 10 का भाग देंगे। -40 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू -4, -30 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू -3, -20 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू -2, -10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू -1, 0 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0, 10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू +1, 20 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 2, इसी तरह से 30 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 3। तो हमने एक 10 से इस पूरी संख्याओं को डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गया d डैश x मिल गया। अब हम क्या करेंगे, f d डैश x निकालेंगे। ये जो अभी हमने d डैश x निकाला है, इसमें हम इस f वाले जो कॉलम है, इसमें जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं का गुणा करेंगे ये वाली संख्याओं से। तो देखिए 15 इंटू -4 इक्वल टू -60, 20 इंटू -3 इक्वल टू -60, 25 इंटू -2 इक्वल टू -50, इसी तरह से 24 इंटू -1 इक्वल टू -24, 12 इंटू 0 इक्वल टू 0, 31 इंटू 1 इक्वल टू 31, 71
इंटू 2 इक्वल टू 142, 52 इंटू 3 इक्वल टू 156। इस तरह से हमने इस डी डैश एक्स वाली संख्याओं में हमने गुणा किया इसका f का, इस पूरे f का, तो हमें मिल गया f डी डैश एक्स। अब इस कॉलम में आप देखिए, इस कॉलम में कुछ संख्याएं जो है माइनस वाली हैं और कुछ संख्याएं प्लस वाली हैं। तो हम जब इसका सम करेंगे, f डी डैश एक्स का सम करेंगे, तो सम f डी डैश एक्स लिखेंगे इसको, इक्वल टू प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, ये प्लस वाली संख्याओं को टोटल किया तो ये आया 329 माइनस ये माइनस वाली संख्याओं को टोटल किया तो इसका टोटल आया 194। 329 माइनस 194 इक्वल टू 135। तो हमने f डी डैश एक्स को कैलकुलेट किया कितना, 135। अब इसके बाद में इस फॉर्मूले से हम मीन कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सम f d डैश x डिवाइडेड बाय n इनटू i। अब यहां पर a की वैल्यू 45 जो कि अभी हमने माना था, एज्यूम मीन ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो गया, प्लस का प्लस सम f d डैश x की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 135, ये हमने 135 लिख दिया। n की वैल्यू है 250, ये 250 हो गया, इनटू i की वैल्यू 10 क्यों, क्योंकि इस पूरे संख्या में हमने 10 का भाग किया था, जिसको हमने i माना था, तो यहाँ पर हमने 10 का गुणा कर दिया। इस तरह से 45 प्लस 135 में 2, इसको ऐसा कर लें आप, ये 0 से 0 कट जाएगा, 135 में 250 का भाग देंगे, ये आएगा 5.4। यहाँ पर हम जोड़ेंगे 45 प्लस 5.4 इक्वल टू 50.4। तो इस तरह से यहाँ पर इस सवाल में जो मीन कैलकुलेट किया हमने, वह है उसका आंसर कितना, 50.4। तो इस तरह से आज हमने इस सवाल में स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से, पद विचलन विधि से समांतर माध्य की गणना करना सीखा।